बच्चों को जो रिडक्शन किया है वो सीबीएसई किताब के हिसाब से किया है, एनसीईआरटी के हिसाब से किया है। बच्चे अधिकांश नूतन लगा रहे हैं। अब नूतन वाले बच्चे अब एनसीईआरटी कैसे देखें या एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज में से क्या क्या हटाएं, तो इस सारी समस्या का आज समाधान लेके आया हूं और आपको मैं बताऊंगा कि नूतन वाली किताब में से कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है, और कौन सी पढ़ना है। तो नूतन वाली बुक में आपके कुल कितनी इकाई हैं? 21 है ना। तो आपको इकाई पूरी पढ़नी है। इकाई 1 में से कुछ भी नहीं हटाया है, ठीक है। इकाई 2 में से क्या हटाया है वो देख लो। एक्सरसाइज 2C और एक्सरसाइज 2D, ये आपको नहीं पढ़ना। इनमें क्या क्या चीजें हैं? इनमें हैं आपको गॉब वाले सवाल, फॉग वाले सवाल, माने कंपोजिट संयुक्त फलन वाले सवाल नहीं करना है, और करना नहीं है एफ इनवर्स, जिनमें प्रतिलोम फलन निकालना होता है। 1 1 on 2 वाले तो करना है, लेकिन प्रतिलोम फलन वाले के सिद्ध करो ये एक एक ही और आच्छादक हैं, फिर उसके बाद प्रतिलोम फलन निकालना है, ये नहीं करना। माने सीधी सीधी एक्सरसाइज 2C नहीं करना है, एक्सरसाइज 2D नहीं करना है। ओके, अब आते हैं हम यूनिट 3 में क्या क्या नहीं करना, ठीक है। इसमें पूरी हटा दो। बाइनरी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन माने इसको द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रियाएं, ये बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी यूनिट पूरी हटा दो, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, बिल्कुल नहीं पढ़ना है इस नए सिलेबस के हिसाब से। ओके, चलिए फिर आता है यूनिट 4। हाँ, यूनिट 4 में है क्या आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मतलब अंग्रेजी में बोलें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF शॉर्ट में लिख दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें से आपको एक्सरसाइज 4D नहीं करना, ठीक है। मतलब कौन से वाले सवाल नहीं करना है एक बार फिर बता दें। 2 tan इनवर्स x वाले, 2 sin इनवर्स x वाले, ठीक है, और या जिनमें प्रतिस्थापन विधि लगाई जाती है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है कि x बराबर tan थीटा रख दो, x बराबर sec थीटा रख दो, cos थीटा रख दो, ये वाले क्वेश्चंस नहीं करना है, बाकी के सारे क्वेश्चंस करना है। और फिर भी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, और सिंपल सा साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा ऊट पटांग क्वेश्चंस नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। और आपके वस्तुनिष्ठों में साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है, इस तरह के वस्तुनिष्ठ आएंगे। मतलब कुल मिला के एक्सरसाइज 4D को क्रॉस कर देना, ठीक है। एक्सरसाइज 4D नहीं करना है। इसको बोला है उन्होंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मतलब प्रतिस्थापन विधि वाला कंसेप्ट पर आधारित सवाल कोई भी नहीं करना है, ठीक है। चलो, इसके बाद एक यूनिट 5। यूनिट 5 है मैट्रिक्स आव्यूह, ये आपको पूरी करनी है। इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, यूनिट 5 पूरी करना है, ठीक है। यूनिट 6 में से, हाँ, यूनिट 6 है डिटर्मिनेंट, सारणिक। और सारणिक में सबसे खुशी की बात है, बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान सवाल करते हैं प्रगुणों द्वारा सारणिकों के मान ज्ञात करना। तो प्रगुणों के द्वारा सारणिकों के मान नहीं करना। और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करना है? 6 में से, यूनिट 6 में से नहीं करना है, 6D पर क्रॉस लगा देना। जो एक्सरसाइज प्रगुणों के आधार पर है ना, उसको बिल्कुल हटा देना, प्रगुण वाली नहीं करना है। बस त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सवाल करना है, या शुरुआत वाले इसके सेखंड निकालो, उपसारणिक निकालो, मतलब कोफैक्टर निकालो, माइनर निकालो, या एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, बस ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके।
माने आपके जो प्रॉपर्टीज, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज पूरी डिलीटेड कर दिया, हटा दी गई है। ओके, चलिए फिर एक्स यूनिट 7, हाँ यूनिट 7 में से एक्सरसाइज 7A को हटाया है केवल। हाँ यूनिट 7 है क्या, एलिमेंट्री, मतलब मैट्रिक्स की है, एलिमेंट उसमें एडजॉइंट हैं, ट्रांसपोज हैं, माने उसके सेखंड हैं, सेखंड आव्यूह हैं, परिवर्त करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है, समीकरण हल करना है, वो सारा काम करना है। केवल क्या नहीं करना है आपको, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, प्रारंभिक संक्रियाओं से ए इनवर्स ज्ञात करना, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक्सरसाइज हट गई है। तो ये एक्सरसाइज है 7A। 7A एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है। और एक्सरसाइज 7C का, एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इस वाले सवाल में समीकरण हल तो करना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना है, लेकिन ये नहीं बताना कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, संगत असंगत हल वाला। माने 7C का क्वेश्चन नंबर 1 उसके जो पार्ट्स दिए हैं वो बिल्कुल नहीं करना है। कौन से, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चंस नहीं करना है, ठीक है। अब आता है यूनिट 8। हाँ बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, मेरे को देखना पड़ा कि एनसीईआरटी से क्या हटाया है, फिर उसके बाद नूतन की किताब देखनी पड़ी, फिर नूतन की किताब में क्या क्या कॉमन था वो देखना पड़ा, बोले कि ये नहीं आएगा। तो बच्चों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और हर परिस्थिति में मैंने बताया टेंशन तो लेना मत, मेरे साथ रहना है तो टेंशन नहीं लेना। मैंने बताया ना, जो कोर्स बड़ा है 3 घंटे का है, 7 नंबर का जो आएगा मैं 3 घंटे के अंदर करवा दूंगा, छूट ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ओके चलिए, हाँ यूनिट 8, यूनिट 8 आपको पूरी करना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से कुछ भी नहीं हटा है। हाँ यूनिट 9 में से आपकी एक्सरसाइज 9I ये नहीं करना, 9I बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो 9I में है क्या, ये है रॉलेस प्रमेय, रॉलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, माने कुल मिला के एक्सरसाइज 9I नहीं करना, पूरी हटा देना। ओके, फिर आए हम यूनिट 10 पर। यूनिट 10 में एक्सरसाइज, मतलब यूनिट 10 का मतलब हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें से क्या नहीं पढ़ना, 10A एक्सरसाइज, रेट चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, माने जैसे एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या इसकी इतनी बढ़ रही है तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। तो 10A नहीं पढ़ना है और 10D नहीं पढ़ना है, 10D हट गई है, ठीक है। 10D में क्या है तुम्हारा, सन्निकटन वाले मान, एप्रोक्सीमेशन वाले, जैसे अंडर रूट 26.3 या वर्गमूल 49.4 का मान अवकलज विधि से निकालो, सन्निकट मान निकालो। तो ये एक्सरसाइज 10A और 10D दोनों हट गई हैं। तो 10A में क्या था, एक राशि में दूसरी राशि के साथ क्या परिवर्तन होगा, और 10D थी तुम्हारी सन्निकटन मान वाली, तो ये हट गई है, ठीक है। ये नहीं, अब नहीं पढ़ना। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं जिससे आप लोगों का टाइम बचे। यूनिट 11, और ये तो आप लोग सोच ही लेना, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ भी नहीं हुआ। और
कुछ भी नहीं होगा, पेपर बिल्कुल सिंपल आएगा, बिल्कुल लास्ट तक मैं एग्ज़ाम तक आप लोगों के साथ हूँ और किसी भी हालत में आपको घबराने नहीं दूंगा। मैथमेटिक्स से तो आप टेंशन फ्री हो जाना बिल्कुल। चलिए, हाँ, यूनिट 11 आपको पूरी करनी है। यूनिट 11 में क्या है, अवकलन आपको पूरा करना है, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं हटाया। हाँ, यूनिट 12 में से आपको देखो, इसमें से काफ़ी हटाया है, ध्यान से सुनना। 12C नहीं करना, 12D नहीं करना, 12G नहीं करना, 12H नहीं करना, ये वाली एक्सरसाइज ये नहीं करना है, ठीक है जी। इस तरह के √ax² प्लस bx प्लस c प्लस d या ax प्लस b √ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह के सवाल है ना समाकलन वाले, पूर्ण वर्ग बनाने वाले, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं आएगा, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज एक बार फिर दोहरा दूं, 12C छोड़ना है, 12D नहीं करना है, 12G नहीं करना है, 12H नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब आता है यूनिट 13। यूनिट 13 में से 13A नहीं करना, 13A नहीं करना। 13A में कौन से हैं, एज लिमिट ऑफ सम्स, एज लिमिट ऑफ सम्स, मतलब इसको बोलते हैं सीमा की योग विधि वाले सवाल। वो बड़े बड़े सवाल थे, तो ये तो वैसे हटना ही था, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका था भी नहीं, तो ये हटाया है बस, और बाकी एक्सरसाइज 13 में से पूरा करना है। और यूनिट 14 में है, हाँ, ये आपको बहुत फ़ायदे वाला काम हो गया। यूनिट 14 में से 14B एक्सरसाइज नहीं करना, जिसमें 2 फलन दिए जाते हैं, 2 फलनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जैसे एक वृत्त दे दिया, एक रेखा दे दी, या एक परवलय दे दिया, एक रेखा दे दी, मतलब 2 कर्व्स वाले, मतलब 2 फलन, सीधी सी बात है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इनकी उदाहरण भी नहीं करना है, इस प्रश्नावली के उदाहरणों को भी नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स नहीं करना है। तो 14B के ना तो प्रश्नावली करना है ना उदाहरण करना है, ठीक है। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहना भाई, बहुत काम की चीज़ है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है मेरे को, और आप लोगों के भले के लिए, कि आप लोगों का टेंशन खत्म हो, क्योंकि कुछ बच्चों की बहुत समस्या आती है कि क्या हटाए क्या नहीं हटाए, सर नूतन में से हम कैसे पता लगाएं। इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे आप लोग अब इस तरह से तैयारी करना चाहे। आपका कोर्स काफ़ी कम हो चुका है, ठीक है। चलो, तो 2 क्षेत्रफल वाले और त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन विधि से, त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन विधि से, समाकलन से ये नहीं करना, ये वाले मतलब कुल मिला के पूरी प्रश्नावली 14B और 14B के उदाहरण पूरे छोड़ देने हैं सभी प्रश्नावलियों में। जैसे 12C 12D 12G लिखा है ना, तो प्रश्नावली भी नहीं करना है, उदाहरण भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, यूनिट 15, हाँ, यूनिट 15 में आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण में आपको कौन सी एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ देना है, 15B, मतलब जिनमें अपन ऐसे समीकरण रहते थे कि x/a y/b, और अवकल समीकरण बनाओ, फिर a और b को हटाओ, एक बार अवकलन करो, फिर 2 बार अवकलन करो, फिर इसका मतलब कुल मिला के स्वैच्छिक अचर जितने भी हैं उनको हटाना था, और उसके बाद अवकल समीकरण प्राप्त करना था, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। नाउ वी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते थे उतनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते। तो ये एक्सरसाइज 15B नहीं करना है, ना उदाहरण करना है इसके, और बाकी सब करना है। और साथ में जो लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण dx/dy प्लस py/px इक्वल टू q की फॉर्म थी, वो वाली सवाल नहीं करना है, ठीक है। चलो, और आप वर्ड्स प्रॉब्लम भी हटा सकते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। ओके, चलिए,
यूनिट 15। हाँ, यूनिट 15 बता दिए, चलो ठीक है। यूनिट 16, यूनिट 15 में से बता दिया क्या क्या नहीं आएगा। यूनिट 16 वेक्टर। हाँ, ये अभी हाल फिलहाल वेक्टर में सब कुछ आएगा, केवल ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आएगा। ट्रिपल प्रोडक्ट वाले सवाल नहीं आएंगे, मतलब सदिशों का त्रिक गुणनफल, चाहे वो ए डॉट बी क्रॉस सी हो, चाहे वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें तो कुछ नहीं हटाया, बता वो तो हमें सोचना पड़ेगा कि उसमें क्या करवाया जाए आप लोगों को। 3 नंबर के लिए डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, पैरेलल वेक्टर वाली कंडीशन, बस ये करना है और ज़्यादा आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करना है। वो मैं करवाऊंगा 3 घंटे के अंदर, ठीक है। तो यूनिट 17 ये है एप्लीकेशन ऑफ बैक, मतलब 3D। हाँ, यहाँ से 3D चालू हो जाती है। तो ये मैं इकट्ठा बता रहा हूँ, 17, 18, 19, ठीक है। यहाँ तक उन्होंने कुछ भी नहीं हटाया, कुछ भी, केवल एंगल बिटवीन द लाइंस, मतलब एंगल्स, कोण वाले सवाल हटाए हैं। केवल 2 रेखाओं के बीच में कोण निकालो, 2 समतलों के बीच में कोण निकालो, एक रेखा एक समतल के बीच में कोण निकालो। तो उनमें था ही क्या भाई, जो दमदारी तो वो इनमें ही से, तो इसमें से 3D वेक्टर में से, अब बताओ वेक्टर में से केवल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और 3D में से एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द प्लेन्स और एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन जी हटाया है। तो इसका ये तो था भी नहीं कुछ, ये तो कुछ कंसेप्ट था ही नहीं, केवल 5 मिनट का कंसेप्ट था, वो हटाया है। मान लो कुल मिला के हटाया कुछ नहीं है, मगर जो चारों इकाई रख दी हैं 7 नंबर की। अब बताओ, वेक्टर की 2 यूनिट, उसमें से 3 नंबर का आना है। 3D की 3 यूनिट, उसमें से तुम्हारा मतलब 2 यूनिट, उसमें से तुम्हारा केवल 4 नंबर का आना है। तो ये हम लोग बताएंगे कि इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, आपका 7 नंबर का कवर हो जाएगा मात्र 3 घंटे में। ओके, रिपीट नहीं कर बार बार मैं। चलो अब बताते हैं लास्ट की 2 एक्सरसाइज। चलो इसको भी यहीं बता दें, यूनिट 20। हाँ, यूनिट 20 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। कुछ नहीं हटा, कुछ नहीं हटा, केवल अब आप लोगों को एक्सरसाइज तो कुछ हटी नहीं है, केवल बस उन्होंने जो लिख दिया अनबाउंडेड वाले, अनबाउंडेड रीजन। ऐसे तुम लोग सॉल्व करते थे ना सवालों को, एक लाइन ऐसे गई है ना, एक लाइन ऐसे गई, और फिर जैसे इधर का एरिया बनता था ये वाला अनबाउंडेड, माने इसको बोलते हैं खुला क्षेत्र या अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ये वाले क्वेश्चंस नहीं आना, अनबाउंडेड वाले क्वेश्चंस कोई भी नहीं आएंगे, सारे बाउंडेड वाले आएंगे। बाउंडेड का मतलब जैसे तुम्हें इस तरह से अपन ग्राफ बनाते थे, है ना, और ये वाला एरिया बन जाता था, ये वाले करना है, मतलब बाउंडेड वाला करना है। अनबाउंडेड परिबद्ध क्षेत्रफल वाले सब ये करना है, और ये नहीं करना। ओके, चलिए, और बाकी का सब करना है इसमें 20 यूनिट में से। लास्ट यूनिट 21 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। हाँ, इसमें से काफ़ी हटाया है, काफ़ी फायदा कर दिया आप लोगों को। आपके जितने भी, मतलब पहले एक्सरसाइज बता दूं, 20 यूनिट में से एक्सरसाइज 21D ये नहीं करना है, और एक्सरसाइज 21E नहीं करना है, मतलब सीधा सीधा हो गया, केवल ABC करना है। मतलब आपको A करना है, B करना है, C करना है, इतने में से ही सवाल आएगा आप लोगों के लिए। अब इसमें क्या था, 21D में था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली वाली, बर्नौली थ्योरम,
मतलब कुल मिला के ऐसे सवाल आता था, प्रायिकता वितरण सारणी बनाओ, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस, प्रायिकता वितरण सारणी, ठीक है, ये वाले सवाल नहीं आने थे। तो डी वाले भी बर्नौली वाले थे और ई वाले में भी बर्नौली वाले थे, है ना। बाइनोमियल थ्योरम से लगती थी। और माध्य वाले, मानक विचलन वाले, ये सवाल मतलब एक्स बार वाले सवाल, मानक विचलन वाले सवाल, ये सब नहीं आना। सीधी सी बात है, एक्सरसाइज 21 डी और एक्सरसाइज 21 ई पूरी प्रश्नावली छोड़ना है और इसके उदाहरण भी छोड़ना है। हाँ, अब मैं इसका आपको वीडियो कल मिलेगा। प्रोबेबिलिटी चालू करना है तो प्रोबेबिलिटी में केवल एक्सरसाइज ए बी सी, तो कल आपको यूनिट 21 का वीडियो में बनाऊंगा और उसमें एक्सरसाइज 21A के सॉल्यूशन बड़ा इजी मेथड के साथ मिलेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश है कि आप लोगों का अब तनाव खत्म हो जाना चाहिए और कम से कम गणित की तरफ से तो वही खत्म। ओके, ठीक है।